हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी से, यानी कि मानव शारीरिक तंत्र से एक नया अध्याय। कौन सा अध्याय है हमारा? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और सामान्य रूप से हम इसे क्या कह सकते हैं? नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम होता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने एक सीक्वेंस याद किया था, आपको याद होगा। सबसे पहले हमने बात करी थी हमारे डाइजेशन के चैप्टर की। ठीक है, हमने खाना खाया था, फिर रेस्पिरेशन की हेल्प से उसको क्या बनाया था? उससे एनर्जी बनाई थी। ठीक है, तो हमने पहले डाइजेशन का चैप्टर पढ़ा, फिर हमने ब्रीदिंग का चैप्टर पढ़ा, उसके बाद हमने बात करी थी किसकी? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की। यानी कि क्या हुआ, जो एनर्जी मिली, जो न्यूट्रिएंट्स मिले, वो कहां गए? वो न्यूट्रिएंट्स जो थे हमारे ब्लड के अंदर गए। और हमारे शरीर का माध्यम क्या है? परिवहन का माध्यम कहें, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम कहें या मीडियम कहें, तो वो होता है हमारे शरीर में रक्त। ठीक है, रक्त में गया तो हमारे 3 चैप्टर तो इसमें कंप्लीट हो गए। चौथी हमने किसकी बात करी थी? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया। चौथा था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि अब जो भोजन हमने खाया उससे हमने एनर्जी ली, उसके न्यूट्रिएंट्स को हमने रक्त के द्वारा शरीर में भेज दिया और एक एक सेल तक पहुंचा दिया। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी तो बनते हैं, क्योंकि क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेंगे। आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाने के बाद आपकी गाड़ी का इंजन पेट्रोल को यूज कर लेता है। ठीक है, और आपको एटीपी दे देता है, यानी कि ब्रुम ब्रुम एनर्जी दे देता है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट क्या निकलता है? जो धुआं होता है वो वेस्ट निकलता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन हुई। ठीक है ना, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इसमें पूरे में क्या हुआ कि 38 एटीपी बनी। ठीक है, बनी कितनी? 38, लेकिन यूज कितनी हुई? 36। लेकिन क्यों क्या हुआ? 2 एटीपी जो थी वो हमारी इस प्रोसेस के अंदर यूज हो गई। ये भी हमें जानते हैं, इसमें हम बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट बना उसको हमारे शरीर से क्या करना है? बाहर निकालना है। तो हमने एक्सक्रीशन पढ़ा। ठीक, अब जो हमारी एनर्जी थी हमें मिल गई, उसके लिए हमें यूज क्यों करना है? उसका हमें यूज करना है लोकोमोशन में और मूवमेंट में। तो हमने उस एनर्जी का उपयोग किस में कर लिया? हमारे लोकोमोशन में कर लिया और मूवमेंट में कर लिया। ठीक है, तो देखिए, हर एक चैप्टर से, हर एक अध्याय से एक अध्याय जुड़ा हुआ है। यही सीक्वेंस है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मानव शारीरिकी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। यहां पे बेटा आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है आपके सामने घटित हो रहा है, आपके शरीर के भीतर घटित हो रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है? फील करना है। और फील कराने के लिए मैं हूं ना आपके सामने। ठीक है, आपका शुभ चिंतक। आई बात समझ में? चलिए, तो हमने हमारा लोकोमोशन वाला जो चैप्टर था, यानी कि गमन एवं संचलन, वह भी हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था और उसके बारे में समझ भी लिया था। ठीक है, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर की, जो है हमारा तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो यहां पे क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अब देखिए, न्यूरल, आपने अपनी छोटी कक्षाओं के अंदर आपने नर्वस सिस्टम को पढ़ा होगा, आपकी 10वीं कक्षा में। ठीक है, वहां पर आपको एक न्यूरॉन की संरचना बनाई होगी, आपने, आपको उसके बारे में बताया भी होगा भाई किस तरह से जो सिग्नल्स हैं, है ना, वो किस तरह से आते हैं डेंड्रॉन्स के पास में, डेंड्राइट्स के पास में। ठीक है ना, फिर वो एक्सोन हिलॉक के थ्रू कहां तक पहुंचते हैं? एंड पार्ट तक पहुंचते हैं, स्नेप्टिक नोब तक पहुंचते हैं। इतना बेसिक आप सबको पता है। ठीक है, तो देखिए, हम जो नर्वस सिस्टम को यूज करते हैं वो करते क्यों हैं? देखिए, नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। यहां पे दो जो तंत्र हैं वो आपस में मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, एक तो हमारा हो गया कौन सा? जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम है, और दूसरा हो गया हमारा अंतःस्रावी। ठीक है ना, यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो। ठीक, तो जो ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो बैठ रहा है, ये जो दोनों तंत्र हैं,
तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र ये सम्मिलित रूप से क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रियाओं को करवा रहे हैं। ठीक है, जब सम्मिलित रूप से कोई भी हमारे शरीर के अंदर क्रिया होती है, करवाई जाती है किसी भी तंत्र के द्वारा, तो उस प्रकार का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कक्षा में आए, अब आप उस दिन अपनी बायोलॉजी की, अपनी जीव विज्ञान की पुस्तक आप घर भूल गए। ठीक है, अध्यापक महोदय ने आपसे कहा कि बच्चों बुक निकालो अपनी अपनी। ठीक है, तो अब आपके पास उस समय पे बुक नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं सर मैं आज लाना भूल गया बुक। तो आपके टीचर आपसे क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा पास वाले बच्चे से कोऑर्डिनेट कर लो, उसके साथ बैठ के पढ़ लो। तो वहां पर क्या किया आपने, अपने सहसाथी के साथ में जो आपके साथ बैठा हुआ है, आपने उसके साथ समन्वय किया, आपने कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करी, एक दूसरे के साथ में ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश करी कि भाई देख मैं आज मेरी बुक भूल आया हूं, तो तू भी मुझे मेरे साथ पढ़ लेने दे। ठीक है, तो आपने क्या किया, कोऑर्डिनेशन किया और अपने काम को पूरा किया। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है उसमें नर्वस सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है अंतःस्रावी सिस्टम से। ठीक है, तो यहां पर जो एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी सिस्टम है हमारा, और जो न्यूरल सिस्टम है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक सम्मिलित वे के अंदर एक सम्मिलित कार्य मिलकर कार्य करते हैं हमारे शरीर के भीतर। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, अब देखिए जो हम बात करें कुछ हायर वर्टिब्रेट्स की या लोअर वर्टिब्रेट्स की, तो हर प्रकार के प्राणी के अंदर इनमें क्या विभिन्न विभिन्न प्रकार के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, अकशेरुक जिनको हम कहते हैं, छोटे अकशेरुकी, उनके अंदर क्या है, हमें लेस डेवलप ये दिखते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है कि तंत्रिका को ग्रहण करने की क्षमता होती है वो कम होती है, कुछ संवेदों को ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, आवेगों को ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। लेकिन जो जिस प्रकार से हमारे नेचर के अंदर क्या है, बहुत डायवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक, अब जितनी डायवर्सिटी प्रेजेंट है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो छोटे जीव हैं उनके अंदर क्या था, ये जो सिस्टम था वो लेस डेवलप था, यानी कि बहुत कम ही इनके अंदर क्या था, ये बन पाया था। लेकिन क्या था, कुछ जो है वो क्या शो कर रहे थे, कुछ के अंदर संवेदनाओं को ग्रहण करने की शक्ति थी और कुछ के अंदर संवेदनाओं को ग्रहण करने की शक्ति नहीं थी। ठीक है, तो अकशेरुक हो गए और कशेरुक हो गए, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। तो जिस प्रकार से नेचर ने आगे आगे प्रगति करती गई, तो क्या हुआ कि जो छोटे जीव थे उसके बाद जो और जीव आए, दूसरे जीव आए, उनके अंदर ही क्या होना शुरू हो गया, इनके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो अत्यधिक जो क्या है डेवलप होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो आज हम सब इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, किस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन होता है और हम हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को कर पाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि जैसे ही आप घर में आप हैं, ठीक है, तो हुआ क्या, आप घर पर आए, आपके घर पे आपकी मम्मी ने कोई किसी पतीले के अंदर किसी बर्तन में कुछ गर्म करके रख दिया, सपोज पानी गर्म करके उस पतीले को खाली करके रख दिया। अब आपको पता नहीं है कि वो पतीला गर्म है, ठीक है ना, या कुछ भी है, तो आपने जैसे उस पर हाथ रखा तो क्या होगा, एकदम से आपका जैसे उस गर्म चीज में हाथ जाएगा तो आप अपना हाथ झटके से पीछे ले लेते हैं। ठीक है, तो झटके से पीछे लेने का रीजन क्या है, जैसे ही आपने उस पोर्शन को छुआ जहां से वो गर्म था, ठीक है, तो आपकी क्या हुआ, जैसे आपकी उंगली टच हुई तो यहां से सिग्नल पास आउट होकर सीधे कहां पहुंचे, आपके ब्रेन तक पहुंचे। ठीक है, अब देखिए रेस्पॉन्ड टाइम देखिए आप। ठीक है, रेस्पॉन्ड टाइम जब आप छुआ आपने उस चीज को, एकदम से आपका हाथ वापस से गया, क्योंकि मतलब आप ये कह सकते हैं कि माइक्रो सेकेंड्स के अंदर जो है आपकी संवेदना यहां से जैसे सेंसिटेशन हुआ, सेंसेशन होते हुए सीधे दिमाग तक सिग्नल गया, किसके थ्रू, न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है ना, और आपके दिमाग ने फटाफट से क्या किया कि आपने वापस रिएक्शन भी अपना दे दिया, विद इन ए सेकेंड भी नहीं कहते, माइक्रो सेकेंड के अंदर रिएक्शन हुआ और आपने अपना हाथ खींच लिया। अगर सपोज कीजिए कि यही सिस्टम अगर हमारा स्लो हो जाता, धीमा हो जाता, तो क्या आप अपने हाथ को एकदम से खींच पाते, नहीं खींच पाते। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है, जो न्यूरॉन्स के जो सिग्नल जा रहे हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक प्रवाह के साथ जाते हैं, जिस प्रवाह से वो जाते हैं उसी प्रवाह से वो सिग्नल लेकर भी आते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, नर्वस सिस्टम कह देते हैं। ठीक, एक होता है हमारा केमिकल। ठीक है, अब केमिकल कोऑर्डिनेशन अगर हो रहा है तो देखिए एक संवेदनाएं हैं जो करंट के फ्लो में जा रही हैं, तंत्रिकाएं, और एक क्या है, केमिकल के फ्लो में जा रही हैं। तो तंत्र जो केमिकल की फॉर्म में जो जाएंगी वो क्या होंगी, पहले वो हमारे रक्त में घुलेंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में मीडियम क्या है, रक्त है।
ठीक, तो केमिकल में होगा क्या, जब हमारे रक्त में घुलेगी और रक्त से हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचेगी, मस्तिष्क तक पहुंचेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन होगा वो कैसा होगा, स्लो होगा, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जो तंत्रिकाओं के द्वारा जो आवेग जा रहे हैं, जो संवेदनाएं जा रही हैं, सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, वो कैसी होती हैं, केमिकल की तुलना में वो अत्यधिक प्रवाह से जाती हैं और ज्यादा फास्ट रिएक्शन देती हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गई आपको ये चीज। चलिए, तो आज के अध्याय की हमने शुरुआत कर ही चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। चलिए, तो आज हम जो पढ़ने वाले वो है हमारा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, तो देखिए अभी तक जो हमने बात करी, थोड़ा सा उनको हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए। चलिए, तो देखिए हम इसमें लिख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र, वह अंतःस्रावी तंत्र अन्य अंगों की क्रियाओं में, अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं। क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम कह देते हैं यहां पे कोऑर्डिनेशन करते हैं। क्या कर रहे हैं ये, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, यानी कि समन्वय बिठा रहे हैं। ठीक, में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं। एकीकृत करते हैं। आई बात समझ में। चलिए, अगले पॉइंट की हम चर्चा करें। तो इस प्रकार तंत्रिका तंत्र के ऐसे व्यवस्थित जाल को हम क्या कह देते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इस तरह के व्यवस्थित तंत्र को हम क्या बोलते हैं, शरीर के भीतर उपस्थित है, तो इस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम भी कह देते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि तंत्रिकीय तंत्र के ऐसे जाल को, तंत्रिका तंत्र के ऐसे जाल को हम व्यवस्थित जाल, व्यवस्थित जाल तथा गठित तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गठित तंत्र भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेटिव सिस्टम। क्या बोल देते हैं बच्चों, इसे हम इंटीग्रेटिव सिस्टम भी कह देते हैं। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए, तो देखिए अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगले बिंदु में हम क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन
शरीर की विभिन्न क्रियाओं को, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से करवाने में किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन होता है इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम नर्वस सिस्टम या सम्मिलित तंत्रिका तंत्र बोल देते हैं। तो इस प्रकार के समन्वय को हम सम्मिलित तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब अगर इसी में हम बात करें लोअर वर्टिब्रेट्स की, ठीक है ना, तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं अकशेरुकी प्राणी, उनके अंदर किस प्रकार से होता है देखिए। सामान्य अकशेरुकी प्राणियों में यह तंत्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स, यानी कि कशेरुकी प्राणियों के संदर्भ में। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी तंत्र अंगों की क्रियाओं में समन्वय बिठा रहे हैं हम, तो इसको हमने कह दिया तंत्रिका तंत्र। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हाइड्रा में हमें क्या जालनुमा संरचना दिखाई दी। सबसे पहले अगर बात करें सर्वप्रथम हाइड्रा में जालनुमा संरचना पाई गई, जो कि सूचनाओं व संवेदनाओं को ग्रहण करती थी, को ग्रहण करती है। ठीक है, तो हाइड्रा में हमें क्या है सबसे पहले देखने को मिला। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए फिर हम बात करें कि जो कशेरुक है, यानी कि ये तो हो गए हमारे कौन से इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, और अब हम बात करें किसकी, हमारे कशेरुकी प्राणी की। ठीक, तो देखिए कशेरुकी प्राणियों में क्या हुआ, सुव्यवस्थित तंत्रिका प्रणाली उपस्थित होती है। ठीक है, कशेरुकी प्राणी की बात कर रहे हैं हम, तो कशेरुकी प्राणी में कौन लगे, जिनमें वर्टिबल कॉलम है। ठीक है ना, तो वर्टिबल कॉलम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हमारे अंदर उपस्थित है, तो हम क्या हो गए, हम हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर चले गए।
ठीक है। तो कशोरी की प्रणाली में सुव्यवस्थित तंत्रिका प्रणाली उपस्थित होती है, ठीक है, जिसमें मानव आ गए, व स्तनधारी जीव, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर देखिए हमने क्या देखा कि नर्वस सिस्टम जो है अंतःस्रावी तंत्र है, अंगों की क्रियाओं में जो आपस में समन्वय हो रहा है उसको हमने क्या बोल दिया? कोऑर्डिनेशन और एकीकृत बोल दिया, ठीक है। तो अगर हमने इसमें बात करी है तो जो तंत्रिका तंत्र है वो एक जालनुमा संरचना पाई गई, ठीक है। अब देखिए जो जालनुमा संरचना पाई गई वो किसमें पाई गई? कीटों के अंदर, ठीक है। तो हम यहां पे एक पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जब हाइड्रा के बाद कीटों के अंदर भी, यानी कि इंसेक्ट्स में, कीटों के अंदर भी, कीटों के भीतर अंदर भी यह संरचना पाई गई, ठीक है। तो कीटों के अंदर भी क्या नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहा, ठीक है, जाल के रूप में, जाल के रूप में व्यवस्थित पाया गया। जो क्या है? सूचनाओं को प्रसारित कर रहा था और ग्रहण कर रहा था। तो इस प्रकार से जो हमें इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो उनसे थोड़े से हायर लेवल के जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर, और फिर वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें सुव्यवस्थित तरीके से क्या देखने को मिला? नर्वस सिस्टम देखने को मिला। और इन सभी के पास क्या है कि अलग अलग जो है हम कहते हैं कि संरचनाएं उपस्थित हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट से क्या हुआ, कुछ जालनुमा संरचना मिली, देखने को मिली, फिर उसके बाद और व्यवस्थित तरीके में जब जीव हुए तो कीटों के अंदर अलग संरचना देखने को मिली हमें। फिर साथ ही साथ हम बात करें मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य के अंदर पूरी एक संपूर्ण जो है एक पूरा ऑर्गेनाइज जो सिस्टम कहते हैं नर्वस सिस्टम, वो हमें पूरा का पूरा व्यवस्थित रूप से देखने को मिला। आई बात समझ में आपको? ठीक है। चलिए, तो अब हम किसकी बात कर लेते हैं? अब हम बात कर लेंगे, यहां पे हमने देख लिया कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, है ना, मध्य के वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, और जो कशोरुक प्राणी जिनमें स्पाइनल कॉर्ड उपस्थित है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स हैं। तो उन सभी के अंदर क्या है, किस किस प्रकार से जो है तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है, ठीक है। अब हम मेनली किसकी बात करेंगे? हमारा अध्याय हम शुरू करेंगे किससे? मानव तंत्रिका तंत्र से, यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम से। आई बात समझ में? चलिए आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम चर्चा करने वाले हैं ह्यूमन तंत्रिका तंत्र, यानी कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र या मानव के तंत्रिका तंत्र के बारे में, ठीक है। कभी कभार क्या होता है बच्चों, अंग्रेजी निकल जाती है फट से, स्लिप किसे कहते हैं ना, सेम डिफरेंस स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। चलो, तो आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसे रब कर देता हूं। तो अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? हम चर्चा करेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा मानव तंत्रिका तंत्र है ये क्या करता है? सूचनाओं व संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में भाई ग्रहण करेगा और उस पर क्या करेगा? अपनी पूरी प्रतिक्रिया देगा। जैसे आपसे कोई हमने प्रश्न पूछ लिया और आपसे कहा कि भैया अपनी प्रतिक्रिया दो, तो आप अपनी प्रतिक्रिया कैसे दोगे? आप उस चीज को ग्रहण करोगे, यानी कि अपने दिमाग में लेके जाओगे, मस्तिष्क में है, ठीक है। जो आपका नर्वस सिस्टम आपको प्रतिक्रिया देने के लिए क्या है? मजबूर है कि वो आपको प्रतिक्रिया देगा। तो यहां पे भी क्या है, ये जो नर्वस सिस्टम है ये मजबूर है, ये क्या करेगा? ये प्रतिक्रियाएं, संवेदनाएं ग्रहण करेगा और आपको प्रतिक्रियाएं देगा। आई बात समझ में? अच्छे से आ गई है, ठीक। चलिए, तो हम चर्चा किसकी कर लेते हैं? हम चर्चा कर लेते हैं नर्वस सिस्टम। किसके नर्वस सिस्टम की? ह्यूमन, ठीक है, मानव तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र, ठीक है बच्चों। चलिए,
तो ये जो मानव तंत्रिका तंत्र है यह हमारा दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक तो हमारा हो गया सीएनएस और एक हो गया हमारा पीएनएस। दो भाई हैं, सीएनएस भैया और पीएनएस भैया। ठीक है, तो पहले तो आ गए हमारे सीएनएस भैया, जिनको हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इनको हम प्यार से हिंदी में बुलाते हैं केंद्रीय। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वैसे ये सेंट्रल है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इसको हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दूसरे भैया हैं हमारे पीएनएस भैया, इनको बोलते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या हो गए हमारे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये हमारा सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया, जो सूचनाओं व संवेदनाओं को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? बिल्कुल अच्छे से। अब जो हमारा सीएनएस है, ये सीएनएस भैया भी दो भागों में विभाजित है, इनके भी दो बेटे हैं, ये मान लीजिए। ठीक है, फैमिली सब अपनी आगे बढ़ाते हैं ना, इन्होंने भी बढ़ाई है। ठीक है, तो इनके दो बच्चे हैं, कौन कौन है? एक है हमारा ब्रेन, अर्थात मस्तिष्क। ठीक है, ब्रेन को हम क्या कह देते हैं? मस्तिष्क ही कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क किसमें है? किसमें पैक है? स्कल में। पढ़ा था हमने, कपाल वाला भाग, क्रेनियम। ठीक है, कपाल कंप्लीट पूरा स्कल, ऑसिपिटल, पेराइटल, याद आ रहा है? अरे बेटा पढ़ भी लिया करो, जो पिछला पढ़ाया है वो भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता है हर एक अध्याय दूसरे अध्याय से इंटरलिंक्ड है, अर्थात जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हो गए हमारे दो पार्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्या हो गए? स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु। क्या बोलते हैं बच्चों? मेरुरज्जु बोलते हैं। ठीक है, अब इस ब्रेन के भी तीन भाग हैं मस्तिष्क के। ठीक है, कौन कौन से हैं बताइए मुझे, फटाफट से बताइए। इस ब्रेन के भी तीन भाग हैं, कौन कौन सा? पहला तो हो गया हमारा फोर ब्रेन। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा मिड ब्रेन। अरे बोलिए, तीसरा हाइंड ब्रेन। हिंद ब्रेन मत बोल देना, हम यहां पर जय हिंद की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसा है? हमारा हाइंड ब्रेन है। तो हमारा मस्तिष्क भी तीन भाग में विभाजित है। ठीक है, फोर ब्रेन हो गया। ठीक है, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हाइंड ब्रेन हो गया। आ गई बात समझ में? फोर, मिड, हाइंड। ठीक है, तो हमारा ब्रेन भी तीन भागों के अंदर विभाजित होता है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए हम किसकी बात कर लेते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारे पास सिर्फ एक उपस्थित होती है। ठीक है, ज्यादा नहीं दिए हमें, ध्यान रखा करो, अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठा करो, ऐसे झुक के मत बैठो। चलो सिट अप राइट, सिट अप राइट, बिल्कुल कमर को सीधा रखो बच्चों, नहीं तो बॉडी का जो पोस्चर है ना वो ऐसे हो जाएगा। आप पढ़ते तो कैसे बैठते हो यूं ऐसे कुबड़ के? नहीं, सिट अप राइट, बिल्कुल स्ट्रेट। आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी जो मेरुरज्जु है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। ये स्ट्रेट रहती है तो आप स्ट्रेट रहते हो, सचेत रहते हो, चीजों को बेहतर समझ पाते हो। अब आप तो बैठ गए ऐसे, ये ऐसे नहीं करना। सिट अप राइट मतलब बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। ठीक है ना?
अगर आप ऐसे अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट नहीं रखोगे तो क्या होगा, फिर आपकी वो हैबिट में आ जाएगा, और ये हैबिट में आया तो आपकी बॉडी का पोस्चर बेकार हो जाएगा। ठीक है, अभी आप कोई फोटो देने का, जब आप फोटो वोटो खिंचाते हो तो कैसे आप स्ट्रेट एकदम ऐसे, चेस्ट अगर हो नहीं हो लेकिन चेस्ट बाहर निकाल लेते हो, पेट अंदर चेस्ट बाहर, और फोटोजेनिक किया, और जैसे फोटो खींची पता पड़ा 2 किलो की बाटी आगे आ गई है। ठीक है, तो ये नहीं करना है, स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये हमारे पास कितनी है, अरे जोक से पाठ, चलो ये हमारे पास कितनी है संख्या में, 1 है। ठीक, और ये कैसे उपस्थित है, ये डॉर्सल रिप्रेजेंट है। ठीक है, कैसी है ये, डॉर्सल रिप्रेजेंट है, सिंगल है, ये सिग्मा ना समझ लेना, सिंगल है एस। ठीक, डॉर्सली प्रेजेंट है भाई, ये तो हमारा वेंट्रल वाला अग्रभाग, और पीछे वाला भाग कौन सा होता है, डॉर्सल, तो ये कहां उपस्थित है, हमारे डॉर्सल वाले भाग पर उपस्थित है, दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये डॉर्सली है, सिंगल है, संख्या में 1 ही होती है, और ये कैसी है, होलो है, अर्थात खोखली है। ठीक, होलो बोन है, कैसी है, होलो बोन है। आई बात समझ में। तो यहां पर हमें सीएनएस के 2 पार्ट हो गए, हमारे ब्रेन, मस्तिष्क हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु हो गई, और ब्रेन में भी 2 पार्ट, तीन भागों में विभाजित है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड कैसी है, डोर्सली प्रेजेंट होती है, सिंगल है और होलो है। आ गई बात समझ में। चलिए, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं हमारे पीएनएस की, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र की। हमारा जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, यह भी क्या होता है, 2 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, कौन कौन से भाग, एक तो हमारा होता है एसएनएस, और दूसरा है इसका भैया पीएनएस। ठीक है, देखिए, मतलब सॉरी एएनएस, नॉट पीएनएस, पीएनएस तो हम पढ़ ही रहे हैं, एएनएस। ठीक है, तो पीएनएस तो हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, एसएनएस और एएनएस। तो एसएनएस को क्या बोलते हैं हम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, क्या बोल देते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और एएनएस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आई बात समझ में, अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया संवेदी, और ये हो गया हमारा चालक। तो इसको तो हम बोलेंगे संवेदी, क्योंकि ये क्या करेगा, संवेदनाओं को ग्रहण करेगा। ठीक, और ये हो गया हमारा चालक। ठीक है, संवेदी तंत्रिका तंत्र, और ये चालक तंत्रिका तंत्र। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। चलिए, अब देखिए, जो हमारा एसएनएस है, ये एसएनएस में किसको है, एसएनएस जो है वो हमारा किसको संवेदनाओं को देगा, मसल्स को, अर्थात पेशियों को, पेशियों को, यानी कि हम यहां क्या लिख देंगे, मसल्स। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो किसको सिग्नल देगा, हमारे शरीर की पेशियों को, मसल्स को। ठीक है, आई बात समझ में, कि उन्हें किस समय पे कॉन्ट्रैक्शन करना है, संकुचन करना है, कब रिलैक्स होना है। तो ये सब सारा कार्य जो कौन कर रहा है, हमारी सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि एसएनएस कर रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। चलिए, अब हम किसकी बात करते हैं, एएनएस की। अब एएनएस में यहां पर क्या है कि 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, कौन कौन से, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। कौन कौन से भाग हैं, एक तो हमारा हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो इसको हम क्या लिख देंगे, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक, और एक हो गया हमारा
पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक, आई बात समझ में? चलिए अब देखिए यहां पर जो ये दो सिस्टम है हमारे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सिंपैथेटिक तो होगा हमारा कायिक तंत्र, ठीक है, कायिक तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक को हम बोल देते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है ये आपकी आकस्मिक कंडीशन में, यानी कि जब आप क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और एकदम से क्या हुआ, किसी ने आपके पीछे से धक्का दे दिया। आप रोड पर चल रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं और किसी ने आपके पीछे से धक्का दे दिया, तो एकदम से क्या होगा, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो आपको किसके लिए तैयार करेगा? अरे तूने मेरे को धक्का कैसे दे दिया, यानी कि आपको फाइट के लिए तैयार कर रहा है। ठीक, तो यानी कि किसके लिए काम करेगा? फाइट के लिए काम करेगा। तो यहां पे अगर हम लिखें कि सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक, सिंपैथेटिक सिस्टम क्या किसके लिए आपको तैयार कर रहा है? सबसे पहले आपको यह तैयार कर रहा है किसके लिए? फाइट के लिए। ठीक, अब आपने क्या करा? फाइट कर ली, आप बंदे से गुत्था मुत्था हो गए, आप उससे लड़ लिए, उसने भी आपके दो लगा दिए, आपने भी उसके दो लगा दी, ठीक है। लेकिन आप क्या हुआ, उस पर भारी पड़ने लगे। तो उस पर आप जब भारी पड़ने लगे तो वो जोर से चिल्लाया, अरे देखिए ये मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है। तो उसके चार दोस्त साथ में आ गए। जैसे ही वो आए तो आप क्या हुआ, आपको क्या लगा? डर लगा, अरे कि यार मैं तो अकेला हूं और ये चार लोग हो जाएंगे तो ये तो मुझे पीट सकते हैं। आपने क्या किया? फटाफट से आप क्या हुए, आप वहां से फ्लाइट यानी कि दौड़े। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगा? डर लगा। यानी कि आपको क्या हुआ, यहां पे आप हुए फियर, ठीक है। यह हम किसको क्या बोल लेते हैं? फ्राइट, ठीक है। तो फाइट तो हमारा क्या हो गया? लड़ना, ठीक है। फ्लाइट हो गया हमारा भागना, और फियर हो गया हमारा डर। यानी कि जिस बंदे से आपने उसने आपको ऐसे जानबूझ के धक्का नहीं दिया होगा या लग गया होगा, तो आपने पहले उससे लड़ाई कर ली, आप उस पर भारी होने लगे, आप उसे पीटने लगे। तो उसके चार दोस्तों को उसने बुला लिया, अरे भाई मैं पिट रहा हूं, आओ। अब जैसे चार दोस्त आने लगे तो उस कंडीशन में आपको क्या लगा? डर लगा, अरे कि ये मुझे पीट देंगे। तो आपका इस टाइम भी कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड था? सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड था। ठीक, तो फिर आप क्या करें? आपने फटाफट से वहां पे भागना ही सही समझा, तो आप वहां से क्या हो गए? भाग गए। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सब किस में हुआ? सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर हुआ। ठीक, अब बात करें हम किसकी? हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की। ठीक, तो अब देखिए यहां पर जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ठीक है, ये तो हमारा कौन सा हो गया? जो हमारा सिंपैथेटिक, इसको तो हम क्या बोलते हैं? संवेदी, सॉरी सिंपैथेटिक को हम बोलते हैं कायिक, ठीक है। ये हमारा कायिक हो गया और ये हमारा स्वायत्त हो गया। ठीक है बच्चों, हम दोनों नाम हमें याद रखना है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको इंग्लिश के नेम जो हैं, अंग्रेजी के जो नाम हैं, वो आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। क्योंकि जब भी आपकी परीक्षा होगी, मान लीजिए कुछ मिसप्रिंट होता है या कुछ भी दिक्कत होती है, तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा सही माना जाएगा? वो आपका इंग्लिश वाला जो वर्ड है, जो प्रश्न है, उसके अंदर ही वो सही माना जाता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्वायत्त वाला भाग हो गया। अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाएगा? पैरासिम्पैथेटिक कुछ नहीं, रेस्ट, ठीक है, आराम। तो पैरासिम्पैथेटिक हो आप या सिंपैथेटिक हो? पहले तो मुझे ये बताओ। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करवा रहा है यहां पर?
रेस्ट करवा रहा है, और दूसरा खाओ और पड़ जाओ, मतलब खाओ और लंबा लेट हो जाओ, पड़ जाओ। तो रेस्ट में और डाइजेशन में क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, अर्थात आराम विद पाचन, है ना, या फूड। ठीक है, तो यहां पे सिंपैथेटिक तो क्या कर रहा है, आपको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है ना, किस लिए, कुछ भी कोई कंडीशन होगी उस चीज के लिए, ठीक। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करा रहा है, आपको रेस्ट करा रहा है, डाइजेशन में करा रहा है कि हाँ भाई खा लिए और बस अब आराम से नींद निकाल लीजिए। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम और बात करते हैं कि किस तरह सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो जब एक्टिवेट होता है तो बॉडी में कौन कौन सी चीजों पे वो वर्क करता है। ठीक, आप इसे नोट डाउन कीजिए। कर लिया आपने, चलिए तो अब हम किसके बारे में समझ लेते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बेसिकली। तो यहां पे हमने सिंपैथेटिक लिख दिया, तो आप इसको नर्वस भी लिख सकते हैं, यहां पे मैं नर्वस लिख देता हूं। ठीक है, ये भी नर्वस है। ठीक, अब देखिए, तो जाने कि हमारा जो कायिक तंत्र का तंत्र है, अब इसके अंदर क्या होता है, किस तरह से काम कर रहा है। ठीक, आपने नोट डाउन कर ही लिया, मैं इसे रब कर सकता हूं, चलिए मैं इसे रब कर देता हूं। अब देखिए, हम एक छोटी सी चलिए हम एक लाइव कुछ घटना, लाइव तो नहीं ले सकते हम, मतलब कुछ अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई घटना अगर कभी घटती है तो उसमें जो सिस्टम है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, चलिए क्या देखना चाहेंगे घटना में, आप बताइए कोई अविस्मरणीय घटना जो आपके साथ घटी हो, उसे आप याद कर सकते हो कि अरे एट दैट मोमेंट उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था। कोई है ऐसी अविस्मरणीय घटना जिसे आप भुला नहीं सकते हैं। चलिए हम बना लेते हैं, हम बता देते हैं। ठीक है, तो जुड़िए मेरे साथ, चलते हैं हम क्या देखने, हम चलते हैं घूमने, जंगल सफारी। ठीक, तो हमने करी क्या, जंगल सफारी। अब मैं और मेरा दोस्त हम दोनों पहुंचे जंगल सफारी करने के लिए रणथंबोर। रणथंबोर का नाम सुना है आपने, सबने सुना हुआ है ना, बिल्कुल सवाई माधोपुर का स्थल है रणथंबोर, जहां पे शेर, चीते सब हमें जंगल में विचरण करते हुए नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हुआ मेरा दोस्त ज्यादा समझदार, उसने क्या किया, उसने बोला यार शेर वेर से मैं नहीं डरता। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है कि तू नहीं डरता। ठीक है, बंदा गाड़ी से उतर गया। ठीक है, एक कैंटर टाइप मिलता है, कैंटर मिलता है या जिप्सी होती है, उसमें आपको बिठा देते हैं, ओपन होती है, फिर आपको वो दिखाते हैं कि हाँ भाई यहां पे शेर है, यहां पर है। ठीक है, तो एक कैंटर से वो मतलब जिप्सी से वो उतर गया, कैंटर पीछे था, जिप्सी से उतर गया और ऐसे ही रोड पे मतलब जंगल के पगडंडी पे वो विचरण करने लगा, घूमने लगा, अरे क्या है देख लूंगा मैं, होगा। तो उस टाइम तक क्या था कि उस कंडीशन में शेर वहां पे नहीं था। ठीक है, तो हम भी थोड़ा सा आगे हो लिए, भाई चलो ठीक है, उसने कहा कि तुम चलो आगे मैं आता हूं। उनका बहुत अच्छी बात है कि आप आइए। अब वो भैया आने लगे। ठीक है, पीछे से झाड़ियों से हल्की सी सरसराहट हुई और शेर क्या हुआ, बाहर आया। भैया आगे आगे, शेर पीछे पीछे, शेर पीछे पीछे, भैया आगे आगे। अब हुआ क्या, हुआ ऐसा कि भैया को पता नहीं, भैया अपनी मस्ती में, और हम उसे पीछे से इशारा कर रहे, अरे भाई पीछे देख, पीछे कोई है, कोई है। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, अगर आप जोर से बोलेंगे तो वो उस पर अटैक कर सकता था। ठीक है, तो जैसे ही वो पीछे उसने देखा तो क्या हुआ, पीछे देखा तो शेर। अब शेर दिखा तो उसका सिस्टम कौन सा एक्टिवेट हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, अब जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो क्या हुआ, देखिए जैसे ही उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, समझिएगा। ठीक है, जैसे उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, यानी कि ये किसके लिए एक्टिवेट हो रहा है, फर्स्ट पहली बात इमरजेंसी के टाइम एक्टिवेट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो गई, इमरजेंसी क्रिएट हो गई। ठीक है,
दुविधा, ठीक है, आकस्मिक, आकस्मिक कंडीशन आ चुकी है, दुविधा हो गई है, ठीक है। इमरजेंसी के लिए क्या किया, सिंपैथेटिक सिस्टम उसको एक्टिवेट कर रहा है। जैसे ही एक्टिवेट हुआ और वो पीछे की तरफ घुमा तो उसे दिखाई दिया शेर। शेर उसकी आंखों में देख रहा था, वो शेर की आंखों में देख रहा था, लेकिन शेर की आंखें डायलेट नहीं हुई, लेकिन मेरे दोस्त की आंखें क्या हो गई, डायलेट हो गई। यानी कि क्या हुआ, उसकी जो आईज है, उसकी जो पिपिला है, वो क्या हो गई, पुतलियां फैल गई। क्या हो गई, फैल गई। यानी कि आंखों की पुतलियां फैल गई, ठीक है। क्या हुआ, आंखों की पुतलियां फैल गई, एकदम भौचक्का हो गया, ठीक है ना। देखता रह गया, अरे ये तो मेरे पीछे शेर ही खड़ा है, ठीक है। आंखों की पुतलियां फैल गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे ही आंखों की पुतलियां फैली तो उसके दिल की धड़कन भी क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो हार्ट बीट, और ठीक है ना, उसकी क्या हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई, ठीक है ना, धड़कन बढ़ गई, क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बढ़ गई, ठीक है, धड़कन। अब जैसे उसकी हार्ट बीट बढ़ी तो उसकी सांसें भी क्या हुई, एकदम से तेज तेज चलने लगी। यानी कि यहां पे किस पे इफेक्ट हुआ, लंग्स पे भी सिग्नल गए, और लंग्स में क्या हुआ, उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, वो जोर जोर से सांसें भरने लगा। तो यहां पे क्या हुआ, उसके लंग्स में यहां पर हुआ, उसके फेफड़ों के अंदर कि क्या हुआ, ब्रीदिंग जो रेट थी, उसकी जो श्वसन लेने की क्रिया थी, जो टाइमिंग थी, ब्रीदिंग रेट भी क्या हो गई, अरे भाई बढ़ गई, ठीक है। कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक। अब क्या हुआ, देखिए उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, घबरा गया, ठीक है। तो यानी कि उस टाइम में क्या हुआ, तीनों जगह इमरजेंसी क्रिएट हुई, उसकी आंखों की पुतलियां फैल गई, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ गई, और लंग्स यानी कि ब्रीदिंग रेट भी उसकी बढ़ गई। अब क्या हुआ, जैसे यानी कि इसमें कंडीशन में क्या हुआ, ब्रोंकोडाइलेशन हो गया, ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक। अब देखिए जैसे ही उसकी धड़कन बढ़ी तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसको घबराहट होने लगी, ठीक है, वो घबरा गया। घबराते ही क्या हुआ, उसका गला सूख गया, ठीक है, उसका गला सूखने लगा। जब भी हम किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो क्या होता है, हमारा गला सूखना शुरू हो जाता है। यानी कि अब देखेंगे अगर आप, तो उसमें क्या हुआ कि जो उसका जीआईटी है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, उसके जीआईटी में क्या हो गया, सलाइवेशन। सलाइवेशन कैसा हो गया, सलाइवा सिक्रेशन डिक्रीज हो गया, ठीक है, कम हो गया। आई बात समझ में, जैसे उसका सलाइवा का सीक्रेशन कम हुआ तो उसका क्या हो गया, गला सूखने लगा, और जब उसका गला सूखा तो उसकी भूख प्यास तो गई सो गई, उसकी भूख भी मर गई, ठीक है। यानी कि जो पैंक्रियाटिक सीक्रेशन या गैस्ट्रिक सीक्रेशन होना था, ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन था वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक, कम हो गया। अब जब उसका गैस्ट्रिक सीक्रेशन कम हुआ तो उसकी जो पैंक्रियाटिक जूस था वो भी क्या हो गया, बनना कम हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन भी कैसा हो गया, डिक्रीज हो गया। साथ ही साथ और क्या हुआ,
उसका जो बाइल का सिक्रेशन था, यानी कि जो बाइल जूस बन रहा था, वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि क्या हुआ, ओवरऑल अगर हम बात करें तो उसका जो कंप्लीट था डाइजेशन कैसा हो गया, स्लो हो गया। कैसा हो गया, डाइजेशन स्लो हो गया, धीमा पड़ गया। अरे भाई ऐसी कंडीशन में किसी को भूख प्यास लगेगी क्या, गला सूख जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। और वो क्या होगा, हांफने लगा, क्योंकि उसको क्या दिखाई दे रहा था, सामने शेर दिखाई दे रहा था। अब जैसे ही ये कंडीशन हुई, उसका गला सूख गया, उसका भूख प्यास सब, उसका चैन चला गया, ठीक है ना, नींद उड़ गई उसकी कि अब मैं क्या करूं, ठीक। तो उस कंडीशन के लिए क्या किया, सिंपैथेटिक सिस्टम ने उसको एक्टिवेटेड किया। और फिर क्या हुआ, जब उसका गला सब सूख गया तो उससे क्या छूटने लगे, पसीने छूटने लगे। क्या छूटने लगे, पसीने छूटने लगे। तो उसका कौन सा सिस्टम एक्टिवेटेड हुआ, उसका सिस्टम एक्टिवेट हुआ हमारा स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एकदम से उसको पसीने आने लगे, ठीक है। गला तो सूखा, लेकिन जो कंडीशन बनी उसमें क्या हुआ, स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हुए, ठीक है। स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट हुए तो स्वेट ग्लैंड से क्या आने लगा, उसको पसीना आने लगा, ठीक। और जैसे ही पसीना आया तो सीधे की सीधे वो क्या हो गया, पूरा गीला हो गया घबराहट के मारे। तो घबराहट में क्या हुआ, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, तो वो डर गया, सहम गया, और क्या करने लगा, वो वहां से भागने लगा। क्या करने लगा, भागने लगा। अब जैसे ही वो भागने लगा तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड था। तो सिंपैथेटिक सिस्टम ने क्या किया, उसको भागने में हेल्प करी, ठीक। जैसे ही वो क्या हुआ, देखिए पहले चीज तो वो डरा, ठीक, फिर उसके बाद वो भागा, और तीसरी बात क्या किया, वो उससे लड़ तो सकता नहीं था, ठीक है ना। तो लड़ने की तो हम बात नहीं करें, लेकिन कंडीशन आकस्मिक है, ठीक है ना, इमरजेंसी कंडीशन है। तो डरा और भागा। जैसे ही वो भागा तो दबे पांव नहीं, पूरी ताकत लगाकर वो भागा, ठीक। लेकिन देखिए सबसे अच्छी बात क्या हुई, शेर उसके पीछे नहीं भागा, क्योंकि शायद शेर का पेट भरा हुआ था। काश अगर सोचिए ऐसा होता कि शेर का पेट भरा हुआ नहीं होता, तो शायद शेर अपना पेट भर सकता था। और वो भागा, बहुत स्पीड से भागा, और सीधे आकर हमारी जिप्सी के अंदर कूद गया, ठीक है। और कूद के जब वो देखा शेर वहीं का वहीं खड़ा हुआ था, तो तब जाके उसकी राहत की उसने सांस ली, ठीक है। तो यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम ने क्या किया, इसको एक्टिवेट किया, और इस सारी कंडीशन को उसकी बॉडी में हुआ, ये सारी एक्टिविटी उसकी बॉडी के अंदर हुई, और फाइनली क्या हो गया, वो इस सिचुएशन को पार कर गया, ठीक है। डरा और भागा। तो ये जो एक्टिविटी हुई वो किसके अंदर हुई, वो एक्टिविटी हुई सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, ठीक। अब जैसे ही वो गाड़ी में आकर बैठा और शेर दूर खड़ा हुआ, ठीक है, करीबन आधा किलोमीटर दूर जब हम निकल गए, तब उसकी सांस यानी कि उसकी जान में जान आई। अब जान में जान आई, तो ये जान में जो जान आई वो किसके द्वारा आई, ठीक। यहां पर तो क्या था, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ था। अब जब वो रिलैक्स कंडीशन में गया, उसके हार्ट बीट भी नॉर्मल हो गई, ठीक है ना, उसको हमने पानी पिलाया नहीं कि उसको प्यास भी लगने लगी। दूसरी चीज कि उसकी सारी चीजें थी वो नॉर्मल होने लगी। एक चीज और यहां पे कि जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का, उस बंदे का क्या हो गया था, यूरिनेशन भी स्टॉप हो गया था, ब्रेक लग गए थे, ठीक है। अगर पकड़ लेता ना तो यूरिनेशन की जगह मिक्चुरेशन हो जाता, सही बात है ना। चलिए, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, यहां पर यूरिनेशन भी स्टॉप हुआ, तो हम यहां लिख सकते हैं यूरिनेशन इज ऑल्सो स्टॉप। यूरिनेशन क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था, यानी कि रुक गया था,
आई बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो अब सिंपैथेटिक जब सिस्टम एक्टिवेट था, अब जैसे वो नॉर्मल कंडीशन में आया तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हुआ? हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो क्या करा रहा है? उसको रेस्ट करवा रहा है। अब जैसे ही रेस्ट करेगा तो ये जितनी भी कंडीशन हमने लिखी है वो क्या हो जाएंगी? वापस से अपने नॉर्मल मोड के अंदर, यानी कि रेस्टिंग स्टेट के अंदर आ जाएंगी। जैसे इमरजेंसी इस टाइम नहीं है, रेस्टिंग स्टेट में है, तो ये दुविधा यानी कि बंद हो जाएगी। ठीक। दूसरी बात, उसकी जो प्यूपिला डायलेट हो गई थी, आंखों की जो पुतलियां फैल गई थी शहर को देखकर ऐसे, वो क्या होंगी? वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी। ठीक। हार्ट बीट बढ़ी हुई वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगी। ठीक। लंग्स यानी कि जो ब्रीदिंग रेट थी वो जो बढ़ गई थी वो भी कैसे आ जाएगी? वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ब्रोंकोडायलेशन जो है ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डायलेट की जगह क्या हो? कॉन्स्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाएगा। जीआईटी में जो है डाइजेशन स्लो हो गया था वो वापस से क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि अब उसको क्या लगेगी? भूख भी लगेगी। उस कंडीशन में तो उसकी भूख, प्यास, नींद, चैन सब चला गया था। क्यों? क्योंकि उससे क्या लग रहा था? अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी तो नमस्ते पक्की है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सभी जो एक्टिवेट हुए थे सिंपैथेटिक सिस्टम में, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में क्या हो जाएंगे? डीएक्टिवेट हो जाएंगे, अपनी नॉर्मल कंडीशन में, स्टेट में आ जाएंगे। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, चलिए। तो आज की इस कक्षा में बच्चों हमने सबसे पहले किसके बारे में बात कर ली? हमने बात कर ली हमारे आज के अध्याय, जो हमारा अध्याय क्या है? नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, किस तरह से जो नर्वस सिस्टम है तंत्रिका को ग्रहण करता है और जो इसमें अंतःस्रावी तंत्र है उसके साथ सम्मिलित होकर किस प्रकार से शरीर में विभिन्न क्रियाओं को कराता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक। और इसी में बात हमने किस किस की करी? इसमें हमने बात करी मेनली हमारे कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में, किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। ठीक है ना। और हमने कुछ बात करी हमारे हायर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा करी ह्यूमन के तंत्रिका तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि मुख्यतः कैसा है? दो प्रकार का होता है। ठीक। एक होता है हमारा सीएनएस और एक होता है हमारा पीएनएस। सीएनएस जो है वो भी दो भागों में विभाजित होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। तो मस्तिष्क के भी तीन भाग हैं। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक, इनके बारे में भी हम विस्तार से एक एक में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हमने किसकी बात करी? स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड कैसी है? स्पाइनल कॉर्ड संख्या में एक है, एक ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, डॉर्सली प्रेजेंट है, उपस्थित है, सिंगल है और होलो है। इसके बाद हमने किसकी बात करी? इसके बाद हमने बात करी पीएनएस की। ठीक है, तो पीएनएस भी क्या है? दो भागों में विभाजित था हमारा, किसमें? एसएनएस में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, न्यूरल नर्वस सिस्टम में, और एक हमारा एएनएस में, यानी कि ऑटोनॉमिक या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। ठीक। अब जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो किसको संवेदना दे रहा है? मसल्स को। ठीक। और जबकि जो हमारा एएनएस है, एएनएस वापस से डिवाइड किसमें? एसएनएस में और हमारे दूसरे किसके अंदर? हमारे सिंपैथेटिक में, और सॉरी जो एएनएस है वो विभाजित है हमारे सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में। तो यहां पर जो पैरासिम्पैथेटिक है और सिंपैथेटिक है, इस दोनों के बारे में भी हमने यहां पर चर्चा कर ली। ठीक है, तो आज के बच्चों अध्याय में इतना ही। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कुछ इसके और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, कुछ न्यूरॉन्स की संरचना के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।